नमस्ते दोस्तों एंड माय ब्यूटीफुल फैमिली। एक ऐसा मैजिकल स्विच वर्ड जो तुरंत ही ब्रह्मांड की मदद आपको ला कर देगा। ये स्विच वर्ड बहुत ही चमत्कार है। अगर आप इसको चैंट करते हैं तो ये ना यूनिवर्स की हेल्प आपको ला कर देगा। इंस्टेंटली आपका जो काम रुका हुआ है, जो चीज़ें अटकी हुई हैं, उन चीज़ों को वहाँ से, उन ब्लॉकेजेस को वहाँ से रिलीज़ करने का काम करेगा। साथ ही साथ डिवाइन एनर्जीज़ जो हैं, एंजल्स हैं, भगवान हैं हमारे, उनकी कृपा हमको मिलेगी ही मिलेगी। और आपको इस स्विच वर्ड के अंदर एक ट्विस्ट मैं बताने वाली हूँ, वो ये कि आप कैसे इस स्विच वर्ड के साथ अपनी इष्ट का नाम जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि उसकी एनर्जी और भी ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, एक्सपेरिमेंट किया, फिर एक्सपीरियंस किया और मुझे इसके भी बहुत ही मैजिकल रिज़ल्ट आए कि अगर हम अपनी इष्ट का नाम इसमें जोड़ देते हैं इस स्विच वर्ड में, तो ये मैजिकल की तरह काम करेगा और भी ज़्यादा। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि स्विच वर्ड होते क्या हैं, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा जानना इम्पॉर्टेंट है। स्विच वर्ड दो तरह के होते हैं, वैदिक और इटालियन। वैदिक स्विच वर्ड जो हमारे ग्रंथों से, हमारे स्पिरिचुअल, हमारे सनातन से जुड़े हुए होते हैं, जो वैदिक होते हैं। इटालियन जैसे इंग्लिश वाले स्विच वर्ड हो जाते हैं। जैसे कि इस तरह के शब्द हम कभी कभी यूज़ करते हैं ना, ओ माय गॉड, अमेजिंग। जो एक अमेजिंग है ना, ये भी एक तरह का स्विच वर्ड है। वाओ, ये भी एक तरह का स्विच वर्ड है। ऑसम, ये भी एक तरह का स्विच वर्ड है। ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल भी एक तरह का स्विच वर्ड है। चार्मिंग, ये भी एक तरह का स्विच वर्ड है। तो ये स्विच वर्ड ही होते हैं। स्विच वर्ड का मतलब ये नहीं होता कि ये अलग तरह के शब्द हैं, नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब वैदिक स्विच वर्ड में जैसे मान लीजिए हम जैसे कि नाम लेते हैं हम अपने प्रभु का, ठीक है, राधा कृष्णा, तो राधा कृष्णा भी एक तरह का स्विच वर्ड है। ठीक है, राधिके, ये भी एक तरह का स्विच वर्ड है। माधव, मोहिनी, ये भी एक तरह का स्विच वर्ड है। विघ्नेश्वराय, ये भी एक तरह का स्विच वर्ड है। तो ये हमारे जो भगवान हैं उनके नाम हैं, इसीलिए इनको वैदिक स्विच वर्ड कह दिया जाता है। फ़र्क कुछ भी नहीं है दोनों में, ठीक है, काम ही दोनों मैजिकल करते हैं। तो मैं तो सच बताऊँ, स्विच वर्ड के ऊपर मैं काफ़ी कम वीडियोस लेकर आई हूँ, लेकिन जो सच में काम करते हैं उनके ऊपर लाती हूँ। और अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मेरे लिए तो एक ही सुप्रीम पावर स्विच वर्ड है, नाम जाप। वो एनी हाउ, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, काम करता ही करता है। नाम जाप यानी आपके इष्ट का नाम। और अगर आप अपनी इष्ट का नाम इस स्विच वर्ड में जोड़ देंगे तो समझ जाइए कि कितना मैजिकल हो जाएगा, है ना। तो ये स्विच वर्ड ये होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये स्विच वर्ड करते क्या है हमारे माइंड के साथ। भाई हमारे माइंड को ना प्रोग्राम करते हैं पॉजिटिवली। जैसे हम अगर मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हम ये ना बोलें कि आई लव यू मनी या अट्रैक्ट यू मनी, हम बोल सकते हैं अबंडेंस, अबंडेंस, मोर अबंडेंस। ये भी एक तरह का स्विच वर्ड है। तो अबंडेंस क्या है, यानी आपने सुना है ना कभी, आप लोगों ने, जैसे कभी हिंदी के एग्ज़ाम में ऐसा आता था कि अनेक वाक्य का एक वाक्य, कुछ ऐसा होता था ना ऑप्शन, अनेक वन वर्ड ऐसा करके, एक तरीके इंग्लिश में भी आते थे कि वन वर्ड, है ना, अनेक वाक्य का एक वाक्य। जैसे कि मुहावरे जो होते थे कि मगरमच्छ के आंसू रोना, तो उसका एक वाक्य बनता था कि झूठ बोलना या कुछ ऐसा, है ना। तो आप ऐसे ही समझ लीजिए, मैं तो आपको एग्जाम्पल समझा रही हूँ कि देखो स्विच वर्ड यही होते हैं कि आपको एक शब्द दिया जाता है कि वो डेफिनेटली आपके लिए काम करता है, वो माइंड की प्रोग्रामिंग करता है, बस। अब ये प्रोग्रामिंग ऐसे करते हैं क्योंकि स्विच नाम इनका इसलिए रखा गया है क्योंकि माइंड को तुरंत ऑन एंड ऑफ करने का ये काम करते हैं, इसीलिए इनको स्विच वर्ड कहा जाता है। तो आज जो मैं आपको स्विच वर्ड बता रही हूँ, कैसे यूज़ करना है ये भी मैं आपको बताऊँगी, और किस तरह से आपको बोलना है, और आपको अपने भगवान का नाम किस में ऐड करना है, कैसे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको ये स्विच वर्ड यूज़ कैसे करने हैं। आपको ये स्विच वर्ड जब आपको लगता है कि आप अभी शांत हैं, माइंड आपका काम है
और जैसे कि आपने सुबह सुबह इसको बोला, सुबह सुबह मैजिकली काम करेगा, सुबह सुबह बहुत ही अमेजिंगली काम करेगा, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, साथ ही साथ ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जाएं एक्टिव रहती है, कॉस्मिक एनर्जी रहती है। ये तो एक टाइम रहता है, ठीक है। सेकेंडली चीज़, अगर आप बहुत परेशान हैं, आपको नहीं समझ में आ रही हैं चीज़ें, आपको हेल्प चाहिए यूनिवर्स की, भगवान की, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और कितनी बार बोलना है, आप इसको काउंट मत करो, मैं आपको काउंट करने का तरीका बता ही नहीं रही हूँ। आप इसको नॉर्मली बोल सकते हैं जितनी बार आपका मन करता है। अगर आप 2 मिनट भी आप इसको बोलते हैं या 5 मिनट भी बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। अगर आप भगवान के सामने बैठते हैं या अब उनसे आप बातें करते हैं तो उस वक्त भी आप स्विच वर्ड को चैंट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है, क्या हम माला के साथ कर सकते हैं? आप माला के साथ कर सकते हैं, नोट इशू, कोई बात नहीं, ठीक है। आप बिना काउंटिंग के भी कर सकते हैं, मैं आपको काउंटिंग दे ही नहीं रही हूँ कि 108 टाइम करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस करना कैसे है, पूरे फीलिंग के साथ आपको ये करना है, विश्वास के साथ आपको करना है कि मैं ये करूँगी और मुझे पता है यूनिवर्स की हेल्प मुझे मिलेगी ही मिलेगी। ये वाला विश्वास आपका होना ही चाहिए, भगवान की मदद मुझे मिलेगी ही मिलेगी। अभी मैं आपको स्विच वर्ड बताती हूँ, फिर मैं लास्ट में बताऊँगी कि अपने भगवान का नाम आप कैसे ऐड कर सकते हैं। स्विच वर्ड है डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ। आपने ये स्विच वर्ड सुना होगा, काफ़ी फेमस स्विच वर्ड है लेकिन काफ़ी इफेक्टिव स्विच वर्ड है, डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ। अच्छा, आप मेरे साथ अभी वीडियो सुन रहे हैं ना, अभी लाइव आप मेरे साथ इसको करके देखिए। 11 टाइम हम लोग चैंट करते हैं, हम इकट्ठे मिलकर आपके अपने माइंड में उस चीज़ को लेकर आइए जो आपको स्टक कर रही है और आपको इससे रिलेटेड हेल्प चाहिए, ठीक है। फटाफट से अपने माइंड में लेकर आइए और मेरे साथ इसको बोलना स्टार्ट कीजिए। फिर इसके बाद में हम अपनी इष्ट का नाम लगा के आप इसको बोल सकते हैं, ठीक। आपको कहना है, आप हाथ जोड़कर भी कर सकते हैं या नॉर्मल भी कर सकते हैं। बोलिए, डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ, डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ, डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ। पूरा ध्यान लगाइए इस शब्दों पर। डिवाइन, देखो दैवीय ऊर्जा आपके पास आ रही है, मैजिक हो रहा है, शुरू हो चुका है अभी इस वक्त उसका मैजिक। डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ, 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 डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ। यूनिवर्स की हेल्प आपके पास आ चुकी है और आपका जो भी कार्य रुका हुआ था वो हो गया है सॉल्व। अब आपको स्टॉक नहीं करना है, भगवान अपने आप ठीक कर देंगे सारी चीज़ें। अब साथ ही साथ मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने भगवान का, यानी आप अपनी इष्ट का नाम इसमें कैसे जोड़ेंगे। जैसे मेरे प्रभु श्री कृष्ण, राधा रानी, तो मैं दोनों के नाम से जोड़कर दिखाऊंगी। अगर आप बाबा को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, तो मैं वो भी आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो जैसे मैं कृष्णा को बोलूँ, ठीक है, तो आप इस तरीके से बोलेंगे, कृष्णा मैजिक बिगिन नाउ, कृष्णा मैजिक बिगिन नाउ, कृष्णा मैजिक बिगिन नाउ, कृष्णा मैजिक बिगिन नाउ, कृष्णा मैजिक बिगिन नाउ। फील करो कि हो गया है मैजिक, उन्होंने सब कुछ मैजिक कर दिया है। राधा रानी मैजिक बिगिन नाउ, राधा रानी मैजिक बिगिन नाउ,
राधा रानी मैजिक बिगेन नाउ, राधा मैजिक बिगेन नाउ। इस तरीके से आप अपने इष्ट का नाम लगाएंगे। बजरंग बली मैजिक बिगेन नाउ, बजरंग बली मैजिक बिगेन नाउ, बजरंग बली मैजिक बिगेन नाउ। शिव मैजिक बिगेन नाउ, शिव जी मैजिक बिगेन नाउ, शिव जी मैजिक बिगेन नाउ। बाबा मैजिक बिगेन नाउ, बाबा मैजिक बिगेन नाउ, बाबा मैजिक बिगेन नाउ। गणपति मैजिक बिगेन नाउ। तो देखो, आप जिनको भी मानते हो, माँ मैजिक बिगेन नाउ, दुर्गा मैजिक बिगेन नाउ, जिनको भी आप मानते हो आप उनको दिल से पुकारो और ये करना शुरू करो। ठीक है, आपकी चॉइस है, दोनों ही इफ़ेक्टिव है, दोनों ही अमेजिंग है। लेकिन हाँ, जब आप डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ बोलोगे, आप इस स्विच वर्ड को चलते फिरते कहीं पर भी कर सकते हो, कहीं पर भी। कोई ऐसा आपको रूल नहीं है कि आपको बैठकर ही करना है या आपको एकदम आसन वासन लगाकर बैठकर करना है, नहीं। डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ आप चलते फिरते, उठते बैठते, एटलीस्ट सोते भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप इष्ट का नाम लगा रहे हो तो कोशिश करो आप ऐसी स्थिति में ना हो जिस स्थिति में आप अपने भगवान का नाम जाप नहीं कर सकते। ठीक है, या तो आप चैंटिंग के समय कर सकते हो या तो आप पूजा के वक्त कर सकते हो, अपने भगवान का नाम लगा के करके देखिए, बहुत ही मैजिकल है। इंटेंशन सेट कर लेना इसको करने से पहले कि मेरी ये प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट कर दो एनर्जी, इसको सॉर्ट आउट कर दो डिवाइन एनर्जी, इसको ख़त्म कर दो भगवान जी, इसको सॉल्व कर दो यूनिवर्स, और देन आप इस चैंट करना शुरू कर दीजिए। देखिए फिर कैसे मैजिक होता है स्विच वर्ड का। स्विच वर्ड सच में बहुत मैजिकल काम करते हैं, ट्रस्ट मी। ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का काम करते हैं, यहाँ तक कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को हैक करने का काम करते हैं भाई। ये सबकॉन्शियस माइंड को पागल बनाने का काम करते हैं। सच बताऊँ तो कभी कभी हम लोग अफर्मेशंस बोलते हैं ना, और वो अफर्मेशन हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं करता, तो क्या करते हैं आप लोग, उस अफर्मेशन का एक उसका पर्टिकुलर स्विच वर्ड निकाल लो। जैसे आपने बोला है कि आई एम अमेजिंग, तो आप अमेजिंग अमेजिंग बोलना चालू कर दो। वो अमेजिंग जल्दी कैच कर लेगा, एक बार को आई एम नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप अभी इस वक्त नहीं है अमेजिंग, और आप अमेजिंग बनना चाहते हैं। तो अमेजिंग नहीं है, अमेजिंग बनना चाहते हैं, इसलिए आप बोल रहे हैं आई एम अमेजिंग, और आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो आप बोलो अमेजिंग 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 अमेजिंग, 1-2 दिन 3-4 दिन बोलो, 3-4 दिन बाद आप बोलो आई एम अमेजिंग, फिर देखो क्या मैजिक होता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान रखने वाली बातें हैं, ये बहुत ही मैजिकल काम करती हैं। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।